बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार बुद्ध के पास दीक्षा लेने आया। कुछ सालों बाद वह राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन बुद्ध ने उस भिक्षु को एक श्राविका के घर भिक्षा लेने भेजा। वह वहां गया और उस श्राविका से मिला। उस श्राविका ने उसका आदर सत्कार किया और उसे वहां बिठा दिया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि उसे जो भोजन प्रिय है वह तो उसे यहां नहीं मिलेगा। लेकिन तभी श्राविका वही भोजन लेकर आई जो उसे बहुत पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि जरूर संयोग होगा कि जो उसे पसंद है आज वही बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि आमतौर पर वह रोज भोजन के बाद विश्राम करता था, पर आज तो धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी आप यहां विश्राम करें। वह भिक्षु बहुत हैरान हुआ, पर उसने फिर सोचा कि शायद संयोग ही होगा। चटाई बिछा दी गई। वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज ना तो कोई अपना साया है, ना कोई छप्पर, ना अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश ही छप्पर है और जमीन बिछौना। उसने ये सोचा ही था कि वह श्राविका लौटी और उसने पीछे से कहा, भंते, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ना तो आपके पास कोई शैया है, ना किसी का साया। अब तो उस भिक्षु के लिए संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने पूछा कि क्या आप मेरे ख्याल पढ़ सकती हो। उस श्राविका ने कहा, जी हां, मैं आपके सारे विचार पढ़ सकती हूं। वह भिक्षु घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, मुझे क्षमा करें, पर मैं उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने पूछा, क्या वहां उस श्राविका से कुछ गलती हुई? उस भिक्षु ने कहा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मुझे तो बहुत आदर सम्मान मिला और जो भोजन मुझे प्रिय था वह भी मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में उसके लिए आकर्षण भी आया। वह भी उसने पढ़ लिया होगा। अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? मैं कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे क्षमा करे बुद्ध। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें वहां भेजा था और अब जब तक मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तब तक तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश में जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं। और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, जागे हुए जाना, अपने अंदर देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं। अब काफी समय तक वह भिक्षु वहीं जाता रहा। उसके मन में विचार उठते थे, पर वह जागृत होने की कोशिश करता रहता। फिर एक दिन वह पूरी तरह से जागृत होकर उस श्राविका के घर गया। वह पूरी तरह जागृत था। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा था। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए से मालूम होने लगे। जैसे जैसे वह उसके घर की सीढ़ियां चढ़ा, उसके भीतर एक सन्नाटा छा गया। वह पूरी तरह से होश में आ गया। अब वह अपना पैर भी उठाता तो उसे मालूम होता, श्वास भी आती जाती तो उसका उसे एहसास होता। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। मन और भी शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ था, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा। उसने भोजन किया। वह उठा। वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, हे बुद्ध, एक अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं श्राविका के घर के निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं क्षीण हो गई, और मैं जब उसके घर गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था,
कोई आकर्षण नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की तरह था। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इसीलिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो कि जैसे तुम्हारे विचार सब लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है कि तुम्हारे भीतर क्या है। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार, कामनाएं क्षीण होती चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम एक विवेकपूर्ण व्यक्ति बन जाओगे। तो ये कहानी थी भगवान बुद्ध की। धन्यवाद।